डॉक्टर साजिद आपसे मुखातिब हूँ। हम विटामिन्स के बारे में बातें कर रहे हैं और आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। ये भी विटामिन ए की तरह बहुत अहम है और ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए। ये कहाँ से आता है ये बताएंगे और की कमी कैसे हो जाती है ये भी बताया जाएगा। और जब कमी हो जाती है तो उसकी पहचान कैसे होती है, यानी अलामात क्या होते हैं। अगर कमी हो जाए तो फिर हम उसका इलाज कैसे करते हैं, और आखिर में जैसे हम हमेशा करते हैं आपको बताएंगे कि इसकी कमी से कैसे बचा जा सकता है। तो विटामिन डी एक अहम विटामिन है और हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, हमारी जिस्म के नश्व व नमा के लिए ज़रूरी है। इसका जो असर है वो हमारे आम तौर पर जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में होता है, मगर सबसे ज़्यादा हड्डियों पर होता है, दांतों पर होता है और हमारी क़ुव्वत मदाफ़त पे भी इसका असर होता है। आपने आजकल सुना होगा कि कोविड की बीमारी में लोग ये कहते हैं कि विटामिन डी देने से ये बीमारी नहीं होती। ये तो खैर पक्का नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि अगर विटामिन डी सही मक़दार में रखी जाए तो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त बेहतर होती है, तो उससे फिर कोविड के अलावा भी बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो विटामिन डी आम तौर पे सब्ज़ी या फल में नहीं होती है, ये मछली में पाई जाती है। और कुछ जो जैसे मैंने पिछली मरतबा बताया था कि जो गोश्त हैं और जो कलेजी वग़ैरह है इसमें पाई जाती है। और इसके अलावा अंडे की ज़र्दी में भी विटामिन डी मौजूद होता है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं बच्चे इतनी मक़दार में तो ये नहीं खाते, ख़ास तौर पे मछली हमारे बेशतर आबादी नहीं खाती, तो इसलिए उसकी कमी रहती है। तो पहचानते ऐसे हैं कि ऐसे बच्चे जो हैं वो ज़रा लाग़र होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कई मरतबा वो देर से चलते हैं, चलने में दुश्वारी होती है और फिर उनकी टांगें जो हैं वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती हैं और इसी तरह उनका जो सर है, जो सामने माथा है, उसका उभार ज़्यादा होता है और बड़ा बड़ा लगता है और दांत भी देर से निकलते हैं और शायद वो ठीक भी ना निकलें। तो इसके अलावा अगर गौर से देखा जाए तो कई मरतबा छाती में भी कुछ ऐसी तब्दीलियां नज़र आती हैं जो आपके मुआलिज वो आसानी से देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, इससे क़ुव्वत मुदाफ़त में भी फ़र्क पड़ता है और ऐसे बच्चे जिनको विटामिन डी की कमी हो उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम लगने का चांस ज़रा ज़्यादा होता है। तो इसके और भी फ़ायदे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि इससे कैंसर का भी बचाव होता है, ज़ियाबीतीस का भी होता है, एलर्जी का भी होता है और जैसे मैंने कहा कोविड के लिए भी। बहरहाल होता है या नहीं होता है ये तो बहस जारी रहेगी, मगर ये ज़रूर है कि अगर आपका विटामिन डी जिस्म में मुनासिब मिक़दार में हो तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक रहेगी, तो ये बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो अगर कमी हो जाए और कमी हो जाए तो फिर कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। मैं शायद ये बताना भूल गया कि ये खाने के अलावा सूरज की शुआओं से भी जिस्म की जिल्द से ये पैदा होता है। तो अगर बच्चे बाहर खेलें और मुनासिब वक्त के लिए खेलें तो फिर जिस्म विटामिन डी अपनी जिल्द से भी बना सकता है। तो इलाज इसका वही है, यानी इसको कतरों की सूरत में दिए जा सकते हैं, सिरप की सूरत में विटामिन डी दी जा सकती है, टीके भी लगते हैं और टीके लगाने की बजाय पिलाए भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मुआलिज से बात करनी होगी। एक और बात जो मैं बताता चलूँ कि हम माँ के दूध की अफादियत आपको बताते रहते हैं, मगर इसमें विटामिन डी की
कमी होती है। इसलिए जो भी बच्चे छोटे माँ का दूध पीते हैं उनको विटामिन डी के कतरे दिए जाते हैं पहले 6 महीने तक। और ख़ास तौर पे कई मरतबा ऐसा होता है कि माँ की सेहत भी ठीक नहीं होती, उनकी अपनी सेहत ऐसी होती है कि उनमें भी विटामिन डी की कमी होती है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, वो लाग़र होते हैं, तो उनके बच्चों में विटामिन डी की कमी मज़ीद हो सकती है। तो आम तौर पे एक ख़ास मकदार दी जाती है, मगर छोटे बच्चों में या उन बच्चों में जिनमें कोई अंतड़ियों की तकलीफ़ हो, जहाँ वो हज़म ना कर सकें, तो उनको ज़्यादा मकदार भी दी जाती है। और इसी तरह जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी ज़्यादा मकदार देनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि इलाज तो मुमकिन है, और इलाज ग़िज़ा के अलावा जैसे मैंने बताया था कि बच्चों को बाहर खेलने देना चाहिए, अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। आप ये कहेंगे कि हमारे मुल्क में सूरज तो बहुत हर वक्त चमकता रहता है, फिर भी हमारे यहाँ क्यों इसकी कमी है? उसकी एक वजह तो ये है कि हमारी जो जिल्द है वो ज़रा सी फ़र्क है। जिनकी जिल्द का रंग हल्का होता है उनके लिए 10-15 मिनट भी काफ़ी होते हैं और विटामिन डी बन जाता है, मगर हमारे जैसे लोगों में आम तौर पे हमें ज़्यादा देर के लिए बच्चों को बाहर रखना चाहिए, 10 बजे से लेके 3 बजे तक। और दूसरी वजह हमारे इसमें विटामिन डी ना बनने की ये भी है कि हमारे मुल्क में आलूदगी बहुत है, और जिसकी वजह से वो जो शुआएँ हैं वो अपना असर नहीं कर सकती हमारी जिल्द पर। तो इलाज भी मुमकिन है, मगर आखिर में जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हिफाजत हो जाए तो बहुत बेहतर है। हिफाजत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा दूध पी रहा है तो डॉक्टर से पूछ के उसको विटामिन डी के कतरे दें। बड़ा बच्चा है तो ऐसा दूध दें जिसमें विटामिन ए और डी शामिल है, और ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल करने की कोशिश करें। बहुत से लोग हमारे मुल्क में मछली नहीं खाते हैं, मगर जहाँ ये मछली मौजूद है वहाँ उन्हें खानी चाहिए ताकि इसकी कमी ना हो और इससे जो जो तकालीफ़ हैं उनसे बचा जा सके। हिफाजत फिर भी हमेशा इलाज से बेहतर है, और मैं एक मरतबा फिर आपको यही बताऊंगा। उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए मुफीद होंगी। आइंदा भी और विटामिन के बारे में बात करते रहेंगे।